from the audience perspective, we only see the judging moment on TV, right? But beyond that, what were the judges really like behind the scenes? एक्चुअली जजेस का जो कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स उसी का राउंड रहते हैं. अब अगर उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, तो वो थोड़ा सा दिखाएंगे कि इतना पार्ट जो उनको अच्छा लगेगा. बट जो दिखाते वही सच रहता है. मतलब अच्छा. अगर उन्होंने अच्छा बोला है तो वो अच्छा दिखाते हैं. हाँ. भले ही शायद पूरा 10 मिनट अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ तारीफ की होंगी, तो 10 मिनट ऑब्वियसली नहीं दिखा दिखा नहीं सकते, पाते, लिमिटेशन है. लिमिटेशन है, इसलिए वो 10 सेकंड दिखाते हैं. बट वो दिखता वही है, जो रियल में रहता है वही सामने. दे आर लाइक रेनाउंड शेफ, सो इतने सालों का एक्सपीरियंस है. तो हम लोग ही खाना अगर कभी खाते तो इतना डिस्कशन करते हैं हम लोग, कह रहे इसमें तो ये अच्छा है. सो नेचुरली वो डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे भी. एंड वहाँ पे भी शेफ्स हमारे साथ में डिस्कशंस करते कि अरे इसमें अगर ये कर लिए रहते, ये डाल दिए रहते तो शायद और अच्छा होता. सो ये छोटे छोटे सजेशंस हमारे भी बहुत काम में आते हैं. तो जो 20 मिनट का डिस्कशन है वो अनफॉर्चुनेटली अपने को 1 मिनट दिखता है. लाइक आई विश कि लोग जो और एक्चुअल टेस्टिंग्स होते हैं, 20-20 मिनट के टेस्टिंग्स होते हैं, आई विश शायद लोग ये देख पाएँ, क्योंकि उससे भी हमको भी बहुत सीखने मिलता है, तो शायद हो सकता है ऑडियंस को भी उतना सीखने मिले. तो इसलिए वो जो मास्टर क्लास वाला फॉर्मेट रहता है, जो लास्ट में होता है, उसमें भी वो जब सिखाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली सिखाते हैं वो, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते, छोटे-छोटे सजेशंस देते हैं कि आपने इसमें ये डाला है? तो हमने बोला हाँ. अच्छा, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर दे रहे तो शायद टेस्ट बढ़ा रहता. एंड एक्चुअली इफ वी ट्राई दैट, वो होता है चेंज. मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं इंडस्ट्री लोगों के साथ. उससे कुछ चीज़ें मुझे पता चली है कि जो भी हम कुछ शोज़ देखते हैं, ठीक है? कुछ शोज़ स्क्रिप्टेड रहते हैं, कुछ नहीं रहते. सो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ मास्टर शेफ? इज़ इट स्क्रिप्टेड कि ये पूरा रॉ रहता है? पूरा रॉ. आई थिंक मैं 4-5 पॉइंटर्स में उसको बताना प्लीज़, चाहूँगा, प्लीज़. क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस है. श्योर. फर्स्ट इज़, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको वहाँ पे सिखाया जाता है. आपको खुद सिखाया नहीं जाता है. आपको फुल्ली खुद से ही ट्रेन होना पड़ता है. आपको आपका होमवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए. हम 3 महीना और कुछ भी नहीं सोचे. हम हमारी फैमिली छोड़ के वहाँ पे 3 महीना थे. हम 3 महीने सिर्फ़ खाने के बारे में सोचते थे कि अब नया क्या सीख सकते हैं, नया क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है इसलिए आप इतना अच्छा-अच्छा करते हो. नहीं, ये इयर्स ऑफ प्रैक्टिस और वहाँ की मेहनत है जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे वहाँ पे, उसके वजह से हम इतना आगे. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. सेकंड एक रहता है कि फेवरिज़्म जिसको बोलते हैं, कि बहुत फेवर करते हैं किसी को, तो हाँ, हाँ. कुछ करते हैं. बट अगर आप ह्यूमन नेचर देखो तो हमारे साथ में एजेड लोग भी थे, वो आर 60 प्लस, जो हमारे साथ में जिन्होंने कुक किया है एज कंटेस्टेंट्स है. सो कंपटीशन में एज ग्रुप बहुत ज़्यादा रहता है. 20 साल के भी थे और 61 ईयर्स के भी थे. सो ऑब्वियसली इंडिया में रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ रहती है जो बहुत अच्छे से मिलती है सामने से, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे जो जजेस रहते हैं, शेफ्स रहते हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स रहते हैं, वो एज फैक्टर के कारण कभी-कभार होता है कि ज़्यादा सामने वाले को बोल नहीं सकते, या एक रिस्पेक्ट रहती है कि एज का है. अच्छा, ओके. तो वो चीज़ रह सकती है. तो उसके कारण कोई-कोई लोग इतने यंग एज में कुछ करते हैं. तो एज़ एल्डर्स सपोर्ट करने के लिए लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपने ये ऐसा नहीं किया, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करके आना, रादर देन बोल के कि ये क्या खराब बना दिया. मास्टर शेफ बाकी चीज़ें जो बहुत सारे बाहर के शोज़ में आपने देखा होगा कि बहुत बोलते हैं कि ये क्या बना के लाया, ऐसा करके लाया, वैसा करके लाया, वो जो यहाँ पे कम होता है. सो आई थिंक दैट इज़ वन गुड फैक्टर अबाउट मास्टर शेफ इंडिया. एंड थर्ड सबसे बड़ा इज़, लोग बोलते हैं कि आपको टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा, या आपको पहले से ही बताया जाता है कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है. ये हो ही नहीं सकता. मतलब ये ऐसा है कि अगर हो गया तो फिर मास्टर शेफ में चैलेंजिंग है ही क्या. फियर ऑफ अननोन कभी नहीं रहता? अब वो तो रहेगा, वो तो ऑब्वियसली था. फर्स्ट वीक बहुत था हमारे लिए, सेकंड वीक भी थोड़ा-थोड़ा था, बट थर्ड वीक से हमको मज़ा आने लग गई. हम लोग बोले यार कुछ नया करने मिल रहा है. हाँ. जैसे ही अखुनी भी आया था, हम अखुनी बहुत फर्मेंटेड सोयाबीन रहता है, बहुत स्मेली रहता है वो. बट जैसे ही हमने बोला यार कुछ नया करने मिलेगा, करके देखते हैं. सो वो करके देखने में ही हमको मज़ा आ गया कि हम एन्जॉय करने लग गए वो प्रोसेस. तो इट इज़ डेफिनिटली वेरी चैलेंजिंग. बहुत प्रेशर में रहते हो तुम लोग, जो इतने सारे लोग सामने रहते हैं, साथ में कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, नया इंग्रीडिएंट तुम्हारे पास आता है, तो प्रेशर तो रहेगा ही वो चीज़ का. बट इट्स ऑन यू कि आपको प्रेशर कैसे लेना है. हम लोग उसको कैसे लेते थे कि
आज इंटरेस्टिंग कुछ कुक करेंगे, रिस्की करेंगे। एंड हम 2 ही चीज़ सोचते थे, एक तो बहुत अच्छा बन जाएगा या बहुत गंदा बनेगा। हाँ, एंड हम वो वही। गंदा बनेगा गो से हार्ड और गो मतलब हाँ, गो हार्ड और गो होम। हमने वो जजमेंट कोई करने वाला है कि ये क्या बना दिया, ये क्या कर लिया, उससे हम दूर हो गए थे। हम सोचे कि क्या ही होगा, यही बोलेंगे ना, जाने दो। हम लोग रिस्क लेंगे पर अच्छा। सो वो माइंडसेट से और वो पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने कुकिंग करना चालू किया एंड व्हिच वेंट वेरी गुड फॉर अस। बहुत अच्छा लगा वो इसलिए हम सो बेसिकली जैसे कि आपने दोनों सिचुएशंस एक्सपीरियंस करी। जब आपने प्रेशराइज़ सिचुएशन भी एक्सपीरियंस करी हुँ। एंड जब आपको फ्री विल था तब भी। सो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किसमें आती है? जब आपको प्रेशराइज़ सिचुएशन आती है तब, कि जब आपको फ्री विल मिलता है? नहीं, मेरे लिए तो प्रेशर में, क्योंकि फ्री विल रहता गॉट है इट। तो मतलब मेरे लिए तो प्रेशर में। मैं आपको सच बताऊँ तो क्यों? क्योंकि ना वो जो चैलेंजेस थे वहाँ पे, वो चैलेंजेस अगर नहीं होते तो हम वो वैसा बना ही नहीं सकते थे। एग्ज़ाम्पल, एक चैलेंज था, वो चैलेंज में हमको वसाबी यूज़ करना था। हाँ। अब नॉर्मली अगर मैं सोचूँगा दिमाग से तो मैं वसाबी का आइसक्रीम कभी नहीं बनाऊँगा। बट मुझे बिकॉज़ वो प्रेशर में डाला, वो चैलेंज वैसा आया एंड उसमें मुझे वसाबी के साथ कुछ बनाना ही था। इसलिए मैंने वसाबी का आइसक्रीम सोचा। तो कई बार प्रेशर बहुत अच्छा रहता है। बट फ्री विल वाला भी एक सीन हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। अब लास्ट जो कुक था, जो फिनाले था, फिनाले में ना ही मिलता था। फ्री विल रहता है। अच्छा, फ्री विल मतलब टाइम बॉन्डिंग ये सब नहीं रहता? टाइम टाइट बाउंडिंग बॉन्डिंग रहती है, अ, बट आप अपनी सिग्नेचर डिश बना सकते हो। आपको जो इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, जितने टाइम पैंट्री में जाना है, यूजुअली 5 मिनट की पैंट्री रहती है। ओके। सो वो 5 मिनट के पैंट्री में क्या होता है, अगर आप 5 मिनट और 2 सेकंड भी ऊपर हो गए, तो 2 सेकंड में जो इंग्रेडिएंट लिया वो आपको वापस रख के आना पड़ता है। हाँ। कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप वापस लेके आओ। सो वो टाइम पे बहुत प्रेशर, कभी-कभार हम मिर्ची भूल जाते हैं तो उसकी जगह कुछ दूसरा यूज़ करना पड़ता है। ये शायद आपके साथ हुआ। यस, हुआ है। हम कभी बहुत सारी चीज़ें भूल गए क्योंकि 5 मिनट कैसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो वो रहता है, बट लास्ट इसमें हमारे पास फ्री विल थी कि आप पूरे 2 घंटा कुक का है, 2 घंटे में आप कभी भी पैंट्री जाओ, आपको जो चाहिए वो लेके आओ, कुक करो। भूल भी गए तो वापस पैंट्री जा सकते हो। सो कभी-कभार वो भी हमारे काम में आया क्योंकि लास्ट सिग्नेचर डिश है हमारी, उसमें हमारा स्टाइल दिखना चाहिए, सिग्नेचर दिखनी चाहिए। तो हमको एक एडवांटेज मिल गया था कि पहले चालू कर लेते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, करते जाएँगे। तो आई थिंक वो हुआ, बट वो लास्ट डिश थी। और उसके पहले डेफ़िनेटली जितने भी प्रेशर टेस्ट आए, प्रेशर हुई, जितना भी हमने काम किया है, उससे आउटपुट हमारा अच्छा ही आउटपुट निकला है। उतना बेटर निकला। अच्छा ही निकला है हमारा। जब ऐसा बोला जाता है ना कि प्रेशराइज़ सिचुएशन है तो वो आपके लिए प्रिविलेज है, कि हाँ, आप उसी में सबसे ज़्यादा सीखोगे। राइट। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा तो, यस, 100%। क्योंकि अगर आपको 1 महीना भी दिया तो भी शायद आप वो डिश नहीं बना पाओगे जो आप 2 घंटे में बना दोगे। डेफ़िनेटली। सो प्रेशर फील्स लाइक अ प्रिविलेज। डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर। डेफ़िनेटली वही होता है, राइट? इट इज़ ट्रू। तो प्रेशर, कई बार प्रेशर अच्छा रहता है। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए रूपम खडगे क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।